मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। तमाम फेसबुक और यूट्यूब पर जो हमें देख रहे हैं सलामती चाहते हैं। बहन नीतन जोए जो शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ हैं, और बहन रोजमेरी ने अभी हमें ज्वाइन किया है। हम इन दोनों बहनों के लिए खुदावन हैं और इनके ख़ानदानों के लिए, अजीज़ दोस्तों रिश्तेदारों के लिए हम इनकी ब्लेसिंग मांगते हैं। और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाइए। फ्रेंड्स को टैग करके भी आप कर सकते हैं, अपने अपने ग्रुप्स में भी आप शेयर कर सकते हैं। और जो जो आपके पास ज़राए हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के, आप वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। काज़िम जदून के नाम से फेसबुक आईडी है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और इवेंजलिस्ट इमरान भट्टी जिसकी इस वक्त आईडी से आप इस वक्त देख रहे हैं, इस आईडी को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और यूट्यूब रोया टीवी के नाम से, रोया टीवी पास्टर इमरान भट्टी के नाम से है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अल्फ़ा मेगा रोया टीवी या पास्टर काज़िम जदून के नाम से आप यूट्यूब सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियोस को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा। बहन रोजमेरी ने अपने स्टमक पेन के लिए रिक्वेस्ट की है। जी ज़रूर, हम आपके लिए दुआ करते हैं। जिंदा प्यारे रहीम जलीलुल कदर बुजुर्ग तर आसमानी खुदावंद, मैं बहन रोज इसके सारे स्टमक के पेन को जिंदा खुदावंद में अभी और इसी वक्त यीशु नाम से रिमूव करते हैं। मैं सारी कलीसिया को जिंदा खुदावंद अपने साथ मुतफिक करके तेरे आगे इल्तिजा करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, फरियाद करता हूँ कि रोजमेरी के सारे स्टमक का पेन तेरे यीशु नाम से रिमूव हो जाए। सारी स्टमक की स्पिरिट तेरे यीशु नाम से अभी और इसी वक्त रिमूव हो जाए। तेरी बेटी को सर के बाल से लेकर पाँव के तलवे तक मुकम्मल तौर पर तेरे पाक रूह की तहवील में देता हूँ। हर किस्म के दर्द को तेरे यीशु नाम से दफा करता हूँ, रफा करता हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जी रोजमेरी, मुझे मसीह में ये यकीन कामिल है कि आपका स्टमक ज़रूर आज पेन जो है वो रिमूव होगा। तो मेरे अजीज़ों, अक्सर हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि हम अपने काम से वफादार नहीं रहते हैं। पुलिस वाला जब हम देखते हैं पुलिस वाले को, तो पुलिस के महकमे में भी हम इस तरह के लोग देखते हैं जो अपने काम से वफादार नहीं होते हैं और वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। हमने जेलों में अक्सर देखा है कि पुलिस वाले जो हैं वो अपने फ़राइज़ की अदायगी नहीं करते, बल्कि कैदियों को चर्च की बनी हुई तस्बीह जो होती है वो चर्च की बनी होती हैं, वो वहाँ उनको प्रोवाइड कर रही होती हैं। और पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई कि वो मंशियात फरोश भी पुलिस वाला ही निकला उनका, और वो मंशियात फरोशी उसके कर रहा था। तो वो अपने महकमे से वफादारी नहीं निभा रहे होते हैं। इसी तरह डॉक्टर मेडिकल का शोबा हम लेते हैं, तो मेडिकल के शोबे में क्या होता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो कॉस्टली इंजेक्शन होते हैं, महंगे इंजेक्शन होते हैं, जो पेशेंट के अटेंडेंट बड़ी खून पसीने की कमाई से ख़रीद कर अपने पेशेंट के लिए डॉक्टर्स को ला कर देते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स वो इंजेक्शन जो है वो हाइड कर लेता है, छुपा लेता है उनको, और उनकी जगह पानी के इंजेक्शन लगा देता है। तो वहाँ पर भी हम अक्सर अपने काम से वफादारी या ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते हैं। इसी तरह हमारी जो वकला बरादरी है उसमें भी पिछले दिनों एक केस हुआ कि मुजरम को जो को वकील ने पिस्टल दे दिया कि आप इस मुजरम को जो है किल कर दो, इसको कत्ल कर दो। तो उस वकील ने भी अपनी जिम्मेदारी शो नहीं की और अपने काम से वफादारी का सबूत नहीं दिया। इसी तरह आर्मी में भी कोर्ट मार्शल होता है। मुख्तलिफ लोग जो बेवफाई करते हैं और दुश्मन को अपने अंदर की रिपोर्ट्स देते हैं, तो वो अपने महकमे के साथ, अपने मुल्क के साथ वफादारी नहीं दिखाते और दगाबाजी का मुजाहरा करके उसकी फिर खमियाजा भुगतते हैं। इसी तरह रूहानी तौर पर भी लोग होते हैं जो अपनी ज़िम्मेदारी पर पूरा नहीं उतरते, जो अपने खुदा से बेवफाई करते हैं या गुमराह हो जाते हैं या बरगश्ता हो जाते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है ईमानदार की बरगश्तगी। और ईमानदार सिर्फ यही नहीं कि जो पादरी है या डीकन है, जो एल्डर है, सिर्फ वही ईमानदार है जिसने भी बपतिस्मा लिया है, तौबा की है और मसीह को कबूल किया है, वो ईमानदार है। और ईमानदार जब अपने काम से, अपनी जिम्मेदारी से मुखलिस नहीं है तो क्या हो जाता है। और मसीह ने ये 2000 साल पहले कह दिया था कि खबरदार गुमराह न कर दे।
تو یہ گمراہی کا دور چل رہا ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگ، بائبل کہتے ہیں کہ بہت سے برگزیدہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ تو بڑا عجیب لگتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا ایماندار بندہ تھا، کل تک وہ بڑا ایماندار تھا اور ایک دم سے وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دم سے نہیں ہوتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو ایک دم سے کوئی بھی برگشتہ یا گمراہ نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں سالوں سے خیالات چل رہی ہوتی ہیں، کچھ سوالات کی وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، مختلف پنڈتوں کے پاس وہ جاتا ہے، جی میرے ذہن میں یہ سوالات گردش کر رہے ہیں، مجھے ان کے سوالات نہیں مل رہے، میں گمراہی کی طرف جا رہا ہوں، اگر مجھے اس کے جوابات نہ ملے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، جس نے مجھ سے یہ سوالات کیے میں اس کا مذہب اختیار کر لوں گا۔ تو اس کو جب صحیح لوگ، ایماندار لوگ نہیں ملتے ہیں، صحیح عالم لوگ نہیں ملتے ہیں، تو وہ بندہ سالوں کی تحقیق کے بعد پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے بہت سے مسیحی لوگ ہیں جو تحقیق کرتے ہیں، اپنے دور کے عالم ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تحقیق کرتے ہیں، مناظر ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ زیادہ علم ہونے کی وجہ سے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گمراہی جو ہے، یہ ہر جس طرح محکمے میں ہوتی ہے، اسی طرح ہر مذہب میں بھی یہ گمراہی کا عنصر پایا جاتا ہے، بے وفائی کا عنصر پایا جاتا ہے، دغا بازی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ تو آج ہم نکالتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیوں 10 باب اور اس کی 12 آیت۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 10 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب اور اس کی 12 آیت۔ جو پہلے نکالے وہی پڑھے۔ پر جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ ہاللیلویہ۔ تم کسی بس یہی ہماری آج کی سندی آیت ہے کہ جو اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے، جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ یہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم ایماندار ہیں، ہم ایماندار ہیں، لیکن اندر دل ان کا ایماندار نہیں ہوتا، دل ان کا ڈاواں ڈول رہتا ہے کہ ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ جی ہم ایماندار ہیں، لیکن اپنے معیار کو جب ہم اپنے آپ کو پرکھتے ہیں تو وہ دانیل والی بات ہو جاتی ہے کہ تو تولا گیا، ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اور ہم مسیح کے سامنے بھی لوگ جا کے یہی دعویٰ کریں گے کہ ہم نے تیرے نام سے یہ کیا، تیرے نام سے وہ کیا، اور تو ہم کو جانتے ہی نہیں ہے۔ ہم اس وقت بھی اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے رہیں گے۔ تو ایمان سے پھر جانا ہوتا کیا ہے؟ ایمان سے پھر جانے کا مطلب ہوتا ہے خدا سے پھر جانا، یا خدا سے اپنے راستے جدا کر لینا۔ جیسے اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں 11 باب اور اس کی 9 آیت میں، جب خداوند سلیمان سے ناراض ہوا تو لکھا ہے کہ کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا ہے۔ خدا سے پھر جانا بھی ایک ایمان کی برگشتگی میں شامل ہے۔ جب ہم خدا کو چھوڑ کے پیروں فقیروں کے پیچھے جانے کا سوچتے ہیں تو یہ خدا سے پھر جانا ہوتا ہے۔ کسی دیوے والی سرکار کے پاس جانے کا سوچ لیتے ہیں، کسی کھیتر پال کے پاس جانے کا سوچ لیتے ہیں، کسی غوث پاک کے پاس جانے کا سوچ لیتے ہیں، تو پھر ہم اپنے عقیدے کے مطابق اپنے خدا سے پھر جاتے ہیں اور یہ ایماندار کی برگشتگی میں شامل ہو جاتا ہے، گمراہی میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا دوسرا مطلب آ جاتا ہے سرد مہر ہو جانا، یا اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دینا۔ جس طرح سے پہلے محبت کرتا تھا اس طرح سے اب محبت کرتا نہیں ہے۔ یہ ہمیں مل جاتی ہے بات مکاشفہ 2 باب اور اس کی 4 آیت میں، جہاں پر یہ کلیسیا کو خط لکھا جا رہا ہے کہ مگر مجھ کو تجھ سے شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ ایک وقت آتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ بڑا جوش دکھاتے ہیں، بڑی محبت دکھاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جھاڑیوں میں گرے ہوئے بیج ثابت ہوتے ہیں۔ اپنے خاندانی مسائل میں، اپنے برادری کے مسائل میں ہم گر جاتے ہیں اور خدا کو ٹائم کم کر دیتے ہیں مختلف مجبوریوں کی بنا پر۔ تو بائبل کے مطابق یہ بھی ایماندار کی گمراہی میں شامل ہوتا ہے جب ہم خدا کو ٹائم کم دینا شروع کر دیتے ہیں۔
तीसरी बात जिससे हम समझते हैं कि हम गुमराह हो जाते हैं वो है खुशखबरी की सादगी को और सच्चाई को शरीयत को फॉलो करना। जिस तरह से आजकल मसीहानिक एक फ़िरका है वो फजल को नहीं मानता, वो कहता है कि यीशु मसीह ने शरीयत पे अमल किया था, हम भी शरीयत पे अमल करेंगे। तो बाइबल के मुताबिक ये भी जो है गलतियों 5 बाब और उसकी 4 आयत के मुताबिक खुदा की बख्शिश को या खुदा की निजात को शरीयत पर अमल करके हासिल करने की कोशिश करना भी ईमानदार की गुमराही में शामिल हो जाता है। और इसके बाद बाज़ लोग कहते हैं कि बरगश्तगी जो है ये एक गुनाह है, और हवाले के तौर पर वो यसाया 59 बाब और उसकी 2 आयत का हवाला देते हैं कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। वो ये कहते हैं कि जो बरगश्ता हो जाता है ये गुनाह है, बरगश्तगी में चले जाना, गुमराह हो जाना, ये एक गुनाह है, और ये ईसाया को वो हवाला देते हैं। तो आम मानों में जो हम अपने तौर पर ले सकते हैं वो उससे बरगश्तगी से मुराद है कि जोश का ठंडा पड़ जाना, ठंडा जोशीला जो एकदम जोश जमा हुआ था वो ठंडा पड़ जाना, और खुदावंद में, बाइबल की स्टडी में, दुआ में और गिरजे जाने में और गवाही देने में दिलचस्पी लेना छोड़ देना, ये भी गुमराही में शामिल हो जाता है। हम अक्सर गिरजे भी अपने दिल को मान कर जाते हैं, गवाही भी एक बार ही देते हैं और समझते हैं कि हमारी गवाही पूरी होगी। हमें बार बार गवाही देनी है और बार बार यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना है, इसमें भी हम अपने जोश को ठंडा कर लेते हैं। तो ये दुनिया की तरफ जब हम राग़िब हो जाते हैं तो ये भी ईमानदार की गुमराही में शुमार होता है। फिर जो चौथी बात है कि किसी भी जो खौफनाक जो गुनाह कर लेता है इंसान, वो एकदम सामने नहीं आता हमारे, वो आस्ता आस्ता पहले वो छुप छुपा के करता है। हमारे एक क्रिकेटर हैं यूहन्नाबाद की मुनासिबत से उनका नाम आता था पहले, तो सन 2000 में एक मज़हब को कबूल कर लिया, तो 5 साल तक उन्होंने वो बात छुपाए रखी, वो अपने बिरादरी के लोगों को गुमराह करते रहे, लेकिन खुदा के नज़दीक वो ऐलान करने से 5 साल पहले ही गुमराह हो चुके थे। और 5 साल उन्होंने इस सोच में लगा दिए कि अब मैंने मज़हब तो चेंज कर लिया है, नए मज़हब में जो मैं गया हूँ उसमें से फ़िरका कौन सा ज्वाइन करूँ। 5 साल उसने इस बात को सोचने में लगा दिए कि अब मैं जिस नए मज़हब में गया हूँ उस नए मज़हब में तो इतने ज़्यादा फ़िरके हैं, तो उनमें से कौन सा फ़िरका सही है और कौन से फ़िरके को मैं ज्वाइन करूँ। तो पहले तो गुमराह हुआ अपने मज़हब को छोड़कर, दूसरी गुमराही उसके दिल में रही कि मैंने पता नहीं कौन सा फ़िरका ज्वाइन कर लिया, वो खुदा के नज़दीक कबूल भी है या नहीं है। तो ये हादसा एकदम नहीं होता। हमारे सामने बाइबल में गुमराही की एक बहुत बड़ी मिसाल है और इबरतनाक मिसाल है लूत की। लूत की मिसाल हमारे सामने है, कैसे गुमराह हुआ, कैसे बरगश्ता हो गया वो। उसकी मिसाल से 7 बातों से जो उसकी ज़िंदगी में हमने देखी जिससे हमें सीखने की ज़रूरत है, आज हम उसकी ज़िंदगी से सीखेंगे। वो लूत लालच या खुद गर्जी जो उसके पहला जो उसका सबब था, जो उसकी बरगश्तगी या गुमराही का सबब बना, पैदाइश 13 बाब और उसकी 10 आयत। सबसे पहले उसने लालच किया, इब्राहिम के साथ लड़ाई की, क्योंकि उनके नौकर जानवरों की वजह से आपस में लड़ पड़े थे। एक ही कुआं था, जानवर उनके बढ़ गए थे और पहाड़ी इलाके में वो थे, पानी पीने के लिए नीचे आना पड़ता था, और नीचे आने पर जानवरों की पीने की बारी पे नौकरों में झगड़ा हुआ। इब्राहिम और लूत ने आपस में ये डिसाइड किया है कि यार अब हम ना अकेले इकट्ठे रह नहीं सकते हैं, तो अब हमें अलग हो जाना चाहिए। तो लूत ने यहाँ पर अपना लालच दिखाया। जब इब्राहिम ने उसको ये ऑफ़र की तो यहाँ पर उसने लालच शो किया, और उसने पैदाइश 13 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है कि तब लूत ने आँख उठाकर यरदन की सारी तराई पर नज़र दौड़ाई। यरदन के पार जो सदूम का इलाका था, बड़ा सरसब्ज़ खराब इलाका था वो, तो वहाँ पर देखकर उसने नज़र दौड़ाई। बाइबल कहती है कि उसने आँख उठाकर नज़र दौड़ाई। और बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि सबसे पहला गुनाह करने में हमारी नज़र का किरदार था, आँख ने सबसे पहला किया था। पैदाइश 3 बाब और उसकी 6 आयत जब पढ़ते हैं तो
शैतान ने कहा कि इससे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और जब उन्होंने कहा तो बाइबल में लिखा है फिर उनकी आंखें खुल गई, आंखें खुल गई उनकी आंखों ने चूंकि गुनाह किया था, आंखों को मालूम हुआ था हवा को वो। और उसके बाद दाऊद के मामले में जब हम देखते हैं तो दाऊद ने हित्ती उरिय्याह की बीवी को नहाते हुए देखा, नजर ने काम किया और नजर ने उसको गुनाह पर आमादा किया। यहाँ पर भी अपना लूत को नजर गुनाह करने पर आमादा कर लिया, नजर लालच पैदा कर रही है। जब उसने नजर उठा के देखा तो उसके दिल में लालच समाया और उसने उस जगह को मुंतखब किया जो अच्छे लोगों की जगह नहीं थी। तो लालच हमारी ज़िंदगी में पहला किरदार अदा करता है जिसकी वजह से हम गुमराह हो जाते हैं। दूसरी बात कि फिर ईसाऊ ने भी लाल दाल को देखा था। ईसाऊ जब याकूब को भूख लगती है उसको, तो उसने कहा कि ये लाल लाल दाल क्या बन रही है। तो उसने कहा कि अगर तू मुझे पहलौठे का हक दे देता है तो मैं ये दाल तुझे दे दूंगा। तो उसने वहाँ पर भी लालच शो किया और अपने पहलौठा होने का हक उसने गंवा दिया। फिर इसी तरह बहुत से लोग हैं जो गलत चीज़ पर नजरें जमाए रखते हैं। हम भी अक्सर गलत चीज़ अपने लिए मुंतखब कर लेते हैं, वो भली हो रही लग रही होती है हमें, लेकिन वो हमारे फ़ायदे की नहीं होती है और हम उसको मुंतखब कर लेते हैं अपने लिए। अक्सर लव मैरिज के सिलसिले में ये बात हमें नज़र आती है कि लड़की हमें खूबसूरत नज़र आती है, हमें उससे प्यार हो जाता है और हम उसको अपने लिए मुंतखब कर लेते हैं। हम उसके मामले में खुदा का फ़ैसला नहीं मानते हैं उसमें, और अक्सर होता है कि हमारा वो मेल नहीं उसके साथ बैठ जाए, वो अपना क्या कहते हैं कि टायर का और साइकिल का पहिया एक किस्म से वो हो जाता है। ये हर जोड़ी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है, मुंतखब करने में नज़र का धोखा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फिर ये प्रॉब्लम गुमराही की तरफ ले जाते हैं। दूसरी जो उसकी गलती थी, उसका पस्त इंतखाब, या हम कह सकते हैं अदना इंतखाब या घटिया इंतखाब या गलत इंतखाब उसको हम नाम दे सकते हैं। लूत ने पहाड़ के बजाय मैदान का इंतखाब किया था। अब इसी की जब 19 बाब की 14वीं आयत पढ़ती है तो फरिश्ता कहता है कि मैदान में नहीं रुकना, पहाड़ की तरफ चले जाओ। पहाड़ पर चढ़ने का ही क्यों कहा गया? पहाड़ पर इब्राहिम रहा और वो तरक्की कर गया, रूहानी तौर पर वो मजबूत रहा। लूत पहाड़ से नीचे उतर गया और खुदा से दूर हो गया। पहाड़ जब भी हम देखते हैं, खुदा अपने नबियों से पहाड़ पर मिला है, मूसा को पहाड़ पर मिला है, यीशु मसीह का पहाड़ी बाज हमें से किसको याद नहीं है? वो पहाड़ पर चढ़ गया और उनको बैठकर तालीम देने लगा। पहाड़ पर खुदा की हजूरी होती है, पहाड़ पर खुदा अपना तख्त कायम करता है और पहाड़ पर खुदा से बातें करने के लिए नबी जाते थे। पहाड़ पर जब बयान किया तो पतरस को और दूसरे शागिर्द को वहाँ पर यीशु मसीह के साथ एलिया और मूसा नजर आए पहाड़ पर, क्योंकि पहाड़ पर खुदा की मौजूदगी होती थी। दूसरी वजह ये होती है कि पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल होता है। हम खुदा का दीदार समझते हैं कि बड़ा आसान है खुदा का दीदार हासिल करना। खुदा का दीदार हासिल करने के लिए मूसा को भी 40 रोज़ तक सजदे में रहना पड़ा था, भूखा प्यासा रहना पड़ा था, रोज़े की हालत में रहना पड़ा था, और 40 साल के बाद उसको खुदा की आवाज़ सुनाई दी, खुदा उससे मिला। इसी तरह एलिया के साथ हुआ और 21 दिन तक दानियल को भी अपनी दुआ का इंतज़ार करना पड़ा। तो खुदा से मुलाकात इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती है जितना हम समझते हैं। खुदा के साथ रफाकत रखने के लिए रियाजत की ज़रूरत होती है, अपनी जान को दुख देने की तकलीफ़ होती है रोज़े की सूरत में। तो पहाड़ पर चढ़ना ज़रा मुश्किल होता है। मूरिया के पहाड़ पर जब इजहार की कुर्बानी करने के लिए लेके गया है तो क्या वो कुर्बानी ग्राउंड में नहीं हो सकती थी? क्या वो मज़बा जो है वो मैदान में नहीं बनाया जा सकता था? क्यों इब्राहिम कहता है कि तुम यहाँ पर ठहरो, हम थोड़ी देर के लिए ऊपर पहाड़ पर जा रहे हैं, इबादत करके तो फिर हम जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर खुदा की हजूरी होती है। ये देखिए, ये जगह ऊंची बनाई गई है, ये बराबर नहीं है ग्राउंड के, थोड़ी ऊंची रखी गई है ताकि ऊंचाई पर खुदा की हजूरी का एहसास हो, खुदा की हजूरी हो। मिंबर बनाए जाते हैं मुस्लिम चर्चेज में, स्टेज को थोड़ा ऊंचा रखा जाता है, जहाँ पर पुलपिट होता है, जहाँ से खुदा का कलाम शेयर किया जाता है, वो जगह ऊंची बनाई जाती है। तो इसका ये राज होता है जगह को ऊंचा रखने का। फिर पहाड़ पर दूसरी क्या खसूसियत होती है
کہ پہاڑ پر ہمیں پرابلم بھی ہوا تیز محسوس ہوتی ہے ہمیں گراؤنڈ کی نسبت. گراؤنڈ پر اگر ہمیں 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے ہوا محسوس ہو رہی ہے تو وہی سپیڈ ہمیں پہاڑ پر 30 کلومیٹر محسوس ہوگی اور ہمیں توازن رکھنا وہاں مشکل ہو جاتا ہے. پہاڑ پر آکسیجن بہت زیادہ کم ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی اونچی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے پرابلم بھی اتنے ہی بڑے ہو جاتے ہیں. کسی پہاڑ پر جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو آکسیجن کی بھی کمی ہوتی ہے. پہاڑ بھی طوفان بھی آپ کے ساتھ ٹکراتے ہیں. اسی طرح اونچی کرسی والوں کے ساتھ ہوتا ہے. جو جتنی اونچی پوسٹ پر چلا جاتا ہے اس کے پرابلم بھی اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں. تو جب ہم خدا کی حضوری میں پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی آسانیاں نہیں ہوتی ہیں. جتنے زیادہ پرابلم خدا کی حضوری میں پہنچ کر ہمارے ساتھ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں اتنا دنیا میں رہ کر ہم فیس نہیں کرتے ہیں. غریب لازر جو ہے وہ دنیا میں ہی دکھ اٹھاتا رہا. یسوع مسیح نے کہا لومڑیوں کے تو بھٹ ہوتے ہیں, ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے. کیا یسوع مسیح کا کوئی گناہ تھا؟ کیا یسوع مسیح نے کوئی گناہ کیا تھا؟ ایوب نے کوئی گناہ کیا تھا کہ اس کی زندگی میں دکھائے؟ یہی ہوتی ہے سلیب جو ہم نے ہر روز اٹھانی ہوتی ہے. مسیح کے دکھوں کو محسوس کرنا ہوتا ہے. ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں اپنے لیے. ہم پہاڑ پر چڑھنا نہیں چاہتے ہیں. ہم بھی لوط کی طرح صرف گراؤنڈ پر ہی چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہمیں گراؤنڈ پر ہی مل جائے. درخت بھی آئے تو بس نیچے جا کے کھڑے ہو جائے, ہمیں نہ بٹا سے دعا کرتے ہیں بس گراؤنڈ پہ رہے. ہم نے وہ دعا کرنی ہے جو پہاڑ تک پہنچا دے. ہم نے وہ ایمان رکھنا ہے جو ہمیں پہاڑ تک پہنچا دے. ہم نے وہ گمراہی کا راستہ اختیار نہیں کرنا کہ گراؤنڈ پر ہی ہم لوگ کی طرح وہاں پر گمراہ ہوں. پھر تیسری بات جو ہمیں اس سلسلے میں نظر آتی ہے کہ پہاڑ پر ایک اونچائی ہوتی ہے اور جب ہم پہاڑ پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں اونچائی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. ہمیں اپنے ارادے, اپنی جو ایمز ہوتے ہیں ان کو بھی اونچا رکھنا پڑتا ہے اور جو اپنے خواب ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں اونچے دیکھنے ہوتے ہیں. خدا کو پہچاننے کے لیے, جاننے کے لیے ہم نے ادنا خواب نہیں دیکھنے ہیں, ان کو بھی ہم نے پہاڑوں کی طرح. داؤد کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا اور میری جو قوت ہے, میری مدد جو ہے وہ پہاڑوں سے آئے گی کیونکہ خدا پہاڑوں پہ رہتا ہے. تو تیسری بات جو لوط سے ہم سیکھتے ہیں کہ اس نے سمجھوتا کر لیا. اس نے سمجھوتا کر لیا اور پیدائش 13 باب اور اس کی 12-13 آیت میں لکھا ہے کہ لوط نے سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا. بدی کا گڑھ تھا اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس نے سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا. حالانکہ وہ اور شہر بھی آس پاس لگتے تھے, ان شہروں کی طرف نہیں گیا. وہ وہاں کی ترائی دیکھ کر, ہریاول دیکھ کر اس نے لالچ کر کے ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا. پچھلے ہفتے بھی میں نے ایک میسج دیا تھا سمجھوتے کے اوپر کہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح سے سمجھوتا کر لیتے ہیں, مفاہمت کر لیتے ہیں. اور وہ گناہ کے مقام کے نزدیک چلا گیا. اس نے گناہ کا جو مقام تھا, گناہ کے نزدیک اپنا ڈیرا لگا دیا. ہم بھی اپنے آپ کو گناہ کے تھوڑا نزدیک ہی رکھتے ہیں. جب ہم اپنے آپ کو گناہ کے نزدیک کر لیتے ہیں تو ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. اور ابراہیم سمجھوتا نہیں کرتا ہے, وہ پہاڑ پر ہی رہتا ہے جہاں پر پانی بھی نہیں ہے, جہاں پر کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے بھی اسے نیچے آنا پڑتا ہے. اس کے باوجود وہ واپس خدا کی طرف چلا جاتا ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے نیچے آتا ہے لیکن پھر وہ خدا کی طرف بھاگ جاتا ہے. وہ نیچے نہیں رہتا ہے کہ مجھے پانی بھی نیچے مل رہا ہے, مجھے کھانا پینا بھی نیچے مل رہا ہے تو میں نیچے ہی رہ جاتا ہوں. نہیں, وہ خدا کو اول درجہ دے رہا ہے. وہ مشکلات کاٹ رہا ہے, مشکل کاٹ کے وہ پانی لینے کے لیے آ رہا ہے, مشکل کاٹ کے وہ اپنے کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے آ رہا ہے, وہ مشکل کاٹ کے اپنے جانوروں کو پانی پلاتا ہے, وہ مشکل کاٹ کے اپنی ضروریات کی چیزیں لینے کے لیے نیچے آتا ہے, لیکن پھر واپس خدا کی طرف اوپر جاتا ہے. خدا کو وہ اول درجہ دیتا ہے کہ نہیں, تجھے میں نے پھر بھی نہیں چھوڑنا, بار بار مجھے جانا پڑے اپنی ضرورت پوری کر جاؤں گا لیکن تیرا وقت تیرے پاس میں رہوں گا. تو وہ سمجھوتا نہیں کرتا. لوط نے سمجھوتا کر لیا اور ہم بھی لوط کی طرح اپنی زندگی میں سمجھوتے کو جگہ دیتے ہیں, سمجھوتا کر لیتے ہیں, کمپرومائز کر لیتے ہیں اور خدا کے سامنے ہم گمراہی کا اظہار کر لیتے ہیں. پھر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کے نزدیک رہتا ہے تو وہ ضرور گناہ کے اثر کو قبول کرتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ اگر آگ کے پاس بیٹھو گے جا کر تو اٹھو گے ایک روز کپڑے جلا کر. اگر آگ کے پاس ہم بیٹھیں گے
और उठेंगे नहीं, पास ही बैठे रहेंगे तो ज़रूर हमें कुछ ना कुछ उसका असर होगा। कोई वेल्डर के पास बैठा होगा ना, तो वो जब आएगा तो कपड़ों पे थोड़े थोड़े सुराख होंगे उसके, तो पता चल जाता है कि किसी वेल्डर के पास बैठा है। तो कोई किसी शराबी की महफिल में बैठ के आया होगा तो उसके मुंह से स्मेल आएगी, पता लग जाएगी, कपड़ों से स्मेल आएगी, वो रट बस जाते हैं ना माहौल में, तो पता लग जाता है कि किस सोसाइटी से बैठ के आया है। तो जिस सोसाइटी में हम समझौता करके बैठ जाएंगे उस सोसाइटी का असर हम पर होता है और होगा। बाजी हासिल है किसी बात पे, चलो हुई होगी कि बात, मुझे किसी बात के लिए मैं किसी को लगा के कोई बात नहीं कर रहा, मुझे किसी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये लूत से हम जो सीख रहे हैं एक तीसरा पॉइंट है जो हमारी गुमराही की वजह बनता है। तो जब हम गुनाह को अपनी उंगली पकड़ाते हैं तो गुनाह खुद ब खुद ही हमारा बाजू पकड़ता है, फिर हमारे पूरे बदन पर कब्जा करता है और फिर हमारी रूह को भी जकड़ लेता है। तो गुनाह को जब हम समझौता कर लेते हैं गुनाह के साथ, तो फिर ये हमारी ज़िंदगी में उतरता है। फिर पांचवी बात जो हम लूत से सीखते हैं वो है नफसानियत, अपना असर और रसूख या इख्तियार। वो देखते हैं हम पैदाइश 19 बाब और उसकी पहली आयत में कि लूत जो है वो सदूम के फाटक पर बैठा था। ये जो बैठना है ना, ये एक बड़ा मानी खेज होता है। हम जब रूत 4 बाब और उसकी 11वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें फाटक पे बैठे हुए कुछ बुजुर्ग नज़र आते हैं जो रूत का और बोइस का फैसला करते हैं कि तुमने इसके साथ शादी करनी है या नहीं, इसके बाप अली मलक की जायदाद को ख़रीदना है या नहीं, अगर नहीं ख़रीदना तो अपने पाँव की जूती उतार के अपने पड़ोसियों को दे दे। तो इजहार होता था कि मैं इस बात से बरी हूँ, मैं इस बात में शामिल नहीं होता हूँ। लेकिन उसने कहा कि मैं इसकी जायदाद को भी ख़रीदता हूँ और इसमें रूत को भी मैं ख़रीदता हूँ, इससे शादी करता हूँ और इसके जो शोहर थे उनके नाम से चलाता हूँ। तो फाटक पर जो बैठे होते थे उनको हम आजकल की ज़ुबान में पंचायत के सरपंच कह सकते हैं कि वो फाटक पर बैठते थे उस वक्त। और अमसाल 31 बात की जब हम 23वीं आयत को देखते हैं तो वहाँ पर उस बीवी के बारे में लिखा है कि जो मेहनत करने वाली बीवी है, जो कमाती है, बिजनेस करती है बेगम, उसके बच्चे भी उसकी तारीफ़ करते हैं, उसका शोहर भी उसकी तारीफ़ करता है और उसकी वजह से फाटक पर उसके शोहर की इज्जत होती है। इनके फाटक पर उसको इज्जत दी जाती है, उसको पंचायत में सरपंच वाली